हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। हम बने तुम्हारी पहचान ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। जिनसे हमने लिया है ज्ञान। तुम हो खुदा भगवान, जिनसे हमने लिया है ज्ञान। पतित पावन प्रभु तुम हो, पतित पावन प्रभु तुम हो। ही करते जगत कल्याण, रोशन तुम्ही से जहान ओ प्यारे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। ज्ञान गंगा बहाने को लिया ब्रह्मा का तन आधार। गुरु शिक्षक पिता बन के, गुरु शिक्षक पिता बन के दे रहे हैं गुण भंडार। कितने तुम्हारे एहसान ओ मीठे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। निज धाम से बाबा वादा तुमने निभाया है। कांटों से बना के फूल, कांटों से बना के फूल जिन हमको सिखाया है। ये जीवन तुम्हीं पे कुर्बान ओ मेरे बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान ओ प्यारे बाबा। ओ शिव बाबा। ओम शांति। आज हम 23 जनवरी की बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा की वाणी सुनने के पहले 1 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठते। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं ताकि आज के वाणी की सारी शक्ति आत्मा में समा जाए।
ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने फरिश्ता माना क्या, फरिश्ता बनना है तो क्या करना है, उसके साथ साथ याद की यात्रा माना क्या। स्वयं बाबा हमें जो यात्रा सिखा रहे हैं, ये कौन सी यात्रा है, ये यात्रा हमें कहाँ ले जाएगी। साथ में विनाश के समय वो सीन देखने के लिए हमारी अवस्था कैसी अचल अडोल होनी चाहिए, और फिर किसी भी प्रकार के दुख से, धोखे से, दुविधा से बचने के लिए हमें कैसे एकांतवासी बन अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना है। तो आज प्यारे बाबा ने ऐसे कई सुंदर महावचन उच्चारे हैं जिनको हम सुनते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। जैसे यात्रा पर जाने के पहले कितने दिनों से उसकी तैयारी करते हैं, ये चलेगा वहाँ, ये नहीं चलेगा। यात्रा में जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब लेते हैं। इसी प्रकार हम सभी मुक्ति धाम की यात्रा पर हैं। जो जो ज़रूरी है, सिर्फ वही तो बातें हमें रोज़ करनी है, वही कर्म करने हैं जो मुक्ति धाम की ओर उस यात्रा में मददगार हो जाएंगे। प्रश्न, सूक्ष्म वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। कैसे हम फरिश्ता बन सकते हैं। उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। आज बाबा ने देखो क्या हमें डेफिनेशन बताई है, क्या करना चाहिए फरिश्ता बनने के लिए। इस रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करो, माना अपना सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। बाबा की ये बेहद की सेवा है। इसमें हमें क्या करना है, दधीची ऋषि की तरह अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, संबंध सब कुछ बाबा की सेवा के लिए सारा दिन बुद्धि में सिर्फ यही चले, कैसे मैं बाबा की सेवा करूं, किस प्रकार से करूं। तो बाबा कहते तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तो प्रैक्टिकल बाबा ने बात कही, अव्यक्त स्थिति का आधार क्या, जितनी सेवा में समर्पित, क्योंकि सेवा करना माना मन बुद्धि से बाबा के संग रहना, बाबा से कनेक्टेड रहना। तभी तो आत्मा
अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। योग में फरिश्ते का अनुभव करना वो अलग बात है, और प्रैक्टिकल में सेवा पर उपस्थित रहकर वो अनुभव करना तो मेहनत ही नहीं लगेगी। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला, धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जानते हैं हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। अब वो यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। हम सभी यात्रा पर हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा है पांडव सेना। यात्रा पर बाबा कहते जाना भी जरूर है और ले जाने वाला पंडा भी। अब स्थूल लड़ाई की तो कोई बात नहीं, हर एक बात गुप्त है। बच्चे, ये यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है। बाप कहते, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर पहुंचेंगे। कौन सी बात है? मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर पहुंचेंगे। तो ये यात्रा हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते, प्रैक्टिकल एक्ट में लेके आते। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, अपनी यात्रा पर जाना है निर्वाण धाम, वाणी से परे। तो उसकी पहले से कितनी प्रैक्टिस करनी है। विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। मुक्त हो जाना है एक एक बंधन से, मोह का बंधन, डर का बंधन, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंता का बंधन, पदार्थों की आसक्ति का बंधन, देभान का बंधन, देह के संबंधों का बंधन। तो आज बाबा कहते ये है मुक्ति धाम। नाम ही है ना मुक्ति धाम। सभी से मुक्त होकर जाना है। तो चेक करना है, बंधनों से मुक्त है या बंधनों में अभी तक बंध कर बैठे हैं। सब चाहते हम मुक्ति धाम में जाए। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाबा तो अपने समय पर ही आते हैं। जिस समय को कोई नहीं जानते, बाप आकर समझाते तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई है। पहले बाबा ने कहा मुक्ति धाम की यात्रा, फिर अभी कह रहे सच्ची यात्रा, मन और बुद्धि से निरंतर जैसे बाबा की ओर। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव, मध्याजी भव। यात्रा का नाम क्या है? इस यात्रा में क्या करना है? मन मना भव, मध्याजी भव। श्री विष्णु के ऊपर हमें क्या करना है? विशेष ध्यान। माना श्री विष्णु जैसा मनुष्य से देवता बनना है। मध्याजी भव, मन मना भव। मन मुझ परमात्मा में लगाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है,
इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है। वो बाबा है विचित्र। उनको तो कोई चित्र ही नहीं है और सबके चित्र है। बच्चे, सारी दुनिया चित्रशाला है। सबको चित्र है, देह है। शिव बाबा को चित्र नहीं है, देह नहीं है। तो ये सारी दुनिया, क्या नाम बाबा ने रखा है इसका? चित्रशाला। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना है, तो वो बाप है विचित्र। समझाते मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। महाभारत में है, महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय राजयोग सिखाते थे। इसका मतलब जरूर इस राजयोग से राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। उस राजयोग की पढ़ाई से बाबा कहते क्या स्थापन हुआ? कौन सी राजाई? लक्ष्मी नारायण का राज्य, जिस राज्य में न कोई असुर होगा, न कोई दुख होगा, सिर्फ होगा सुख, शांति, समृद्धि, प्यार। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते। ऐसा तो कोई कह नहीं सके मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। है ऐसी किसकी अथॉरिटी कहने की? मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा और किसके द्वारा भी नहीं कह सकते। तो सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया, वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ये है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। आज बाबा बार बार कह रहे हैं हम अभी फरिश्ता बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता के बीच में है फरिश्ता। आज बाबा ने फरिश्ता का क्या बताया है? बाबा देखो आगे क्या कहते, फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सेवा में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं। कैसे बाबा के बच्चे सेवा के लिए भागते रहते हैं, सेवा में सब कुछ लगा देते हैं, अपने आप को ही भुला देते, मिटा देते। तो बाबा कहते इस रूहानी सेवा में हड्डी आदि सब खलास कर देते, फिर फरिश्ते बनते हैं। अभी तो हड्डी है ना, ये भी लिखा है अपनी हड्डियां सेवा में दे दी। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। हड्डी खलास करना माना देह का भान नष्ट करना। 20 नाखूनों का जोर लगाकर सेवा करना। हमेशा संकल्प चले आज क्या सेवा करनी है, आज बाबा की कौन सी सेवा करनी है। इस आत्मा को समझाना, ये करना है, वो करना है। तो बाबा कहते जैसे उनका चिंतन निमित्त मात्र घर में रह रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान बाबा की सेवा पर है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनता है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बनते, यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बनते। इस सेवा में सब स्वाहा करना है।
इस सेवा में सब स्वाहा करना है, पहले तो श्वास। श्वासोश्वास चले मेरा बाबा, मीठा बाबा। संकल्प, सेवा में वचन, कर्म, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब साधन बाबा की सेवा के लिए है। पहले मेरा बाबा, बाद में परिवार। तो बाबा कहते हैं इस सेवा में सब स्वाहा करना, याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया है, मिरवा मौत मलूक का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता, तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो। अब तुमको देवता नहीं कह सकते, यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का भी वर्णन अभी होता है। योग में रहकर फिर तुम फरिश्ते बन जाते हो। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वो तो अडोल रहेंगे। आज बाबा भविष्यवाणी क्या कह रहे हैं? बाबा कहते सब काल का शिकार हो जाएंगे और हम बच्चों में जो महावीर होंगे वो कैसे होंगे? अडोल। बाकी क्या क्या होता रहेगा? विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। अब एक अर्जुन की बात तो नहीं, तो तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते तो खुशी आ गई। विनाश का साक्षात्कार हुआ तब ब्रह्मा बाबा और ज़्यादा एकांतवासी बन गए, वैराग आ गया। और फिर उसके बाद जैसे चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, फिर तो उन्हें खुशी आ गई। अभी ये दुनिया तो नहीं जानती है ना कि विनाश तो अच्छा है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, आखिर विनाश तो होना ही है। याद करते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाबा आएंगे ज़रूर। आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। तो ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते? क्यों याद करते पतित पावन को? क्योंकि दुख है ना। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया भी है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? यहाँ से राजयोग सीखेंगे, फिर बाबा कहते विनाश होगा, फिर भारत में बाकी कौन बचेगा? कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है बच्चे, इसमें डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। खुशी होनी चाहिए ना। खुश है ना सभी? बाबा आया है, पढ़ा रहे हैं, तो खुशी होती है ना। बाबा कहते बच्चे विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। दे दान
तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दो, चेक करो मेरे में कौन सा विकार है। कई बार कहेंगे मेरे में मोह नहीं है, तो कई बार कहेंगे अहंकार नहीं है। लेकिन ये सारे विकार जब परिस्थिति आती है ना, उस समय पर हमें अनुभव कराते हैं उनकी उपस्थिति का। इसलिए बार बार हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है। अगर महसूस होता है ना कि ये मेरे में विकार है, अरे ये थॉट आ गया, ये विचार आया, अभिमान आ गया, एकदम कहाँ आकर्षित हो गए, गुस्सा आ गया, तुरंत अंदर से कहो बाबा मुझे इस विकार से मुक्त होना है। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुरंत उसका जो बचा हुआ है उसका दान दे दो, तो जो ग्रहण लगा है ना छूट जाएगा। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, जरूर यहाँ के बने होंगे ना। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। ये यात्रा है विकारी से निर्विकारी बनने की, अपवित्र से पवित्र बनने के। भगवान उवाच ये है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बादशाही का फाउंडेशन क्या बताया? श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाबा कहते तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजा ही मिल सकते हैं। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान और शान से, तो बच्चों को दिल में अंदर लगता है ना, बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाबा हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा ने समझाया। कोई भी आते उनसे पूछो किसके पास आते हो, तो क्या कहेंगे? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। अच्छा, बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? किसको समझाते बाबा? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। तो ये है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। कितनी सुंदर बात है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। अगर ये सारा दिन याद रहे तो कितनी खुशी रहेगी। भगवान उवाच ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर, कितने सेंटर्स है, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ तो हमको दादी का वर्षा मिलता है। भगवान उवाच मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ। वो निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते। अब प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं, कौन है हम? बड़े निश्चय से, गर्व से हम कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कहते ना ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो सारे भाई बहन भले गृहस्थी में हैं, वो भी अपने नाम के पीछे क्या लगाते? बी के। शिव बाबा है दादा,
उन्होंने किया है एडॉप्ट। तुम जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। दादा प्यार करता है ना पोते को। दादी का सबसे ज़्यादा प्यार पोता पोती पर होता है। तो बाबा का देखो सारे रिश्तों से कितना प्यार हम बच्चों को मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच ते ऊंच निराकार ही है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, 2 बाप है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में है 1 बाप। भक्ति मार्ग में 2 माना पारलौकिक लौकिक, सतयुग में 1 सिर्फ लौकिक। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? वहां तो दुख है ही नहीं ना जो याद करना पड़े। गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता, वो अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है ना, उसका गायन होता है। तो महिमा है एक की। वो एक ही बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते, वो तो पास्ट की कथा बैठ लिखते। तुम अभी समझते हो बरोबर। बाबा ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिले, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 21 जन्म राज्य करेंगे। कितना निश्चय, फिर हम 21 जन्म राज्य करेंगे। ऐसे देवता बनेंगे, ऐसे कल पहले बने थे। समझते हो ना? हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाबा पूछते हैं, आगे कितनी बार मिले हो? पहले जब जाते थे बाबा के पास मधुबन में, तो फिर टीचर बहनें स्टूडेंट से पक्का करवाती थी, बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले हो, कितनी बार मिले हो? तो वो कहते थे, हाँ बाबा पहले भी मिले, अनगिनत बार आपको मिले, 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी मिल रहे हैं, वापस मिलेंगे। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाबा पूछते हैं ना, ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। चक्र किसका पूरा हुआ होगा? जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। तो बच्चे बुद्धि से काम लेना है। अभी बाबा पक्का करा रहे हैं। कौन सी बात? इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं, मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित तो होते ही आए। कोई चीज सदा नई रहे ये तो हो नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है ना। तो हर चीज सतो रजो तमो में आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते? क्या जानते हो? इस ज्ञान से क्या होने वाला है? नई दुनिया आ रही है, नई दुनिया आ रही है। उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये है नर्क, वो है पावन दुनिया। बहुत पुकारते, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख तो जास्ती होता है ना। परंतु ये समझते ही नहीं है कि हम ही पूज्य थे और पुजारी बने, द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए। बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। बच्चे, भारत के ऊपर सारा खेल है।
तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई ना? कौन सी स्मृति? इस चक्र की। अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी तो और कोई शिव को जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राज योग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही राज्य भाग्य पाएंगे। आज बाबा ने क्या कहा? जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, औरों में ज्ञान की स्थापना करेंगे, सेवा करेंगे, वही राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर, हम तो कल्प कल्प बाबा से राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। बच्चे, चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र तुम समझा सकते हो, ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वो लोग समझते हैं कलयुग अजून बच्चा है, और तुम कहते ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाबा समझाते, मैं आता हूं पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको तो पावन दुनिया में जाना है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को भी समझते हो। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर ख्याल ही नहीं करते, क्यों नहीं हम सुखधाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वो शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती ही नहीं है। शांति तो वहां सबको मिलती। तो बच्चे, सतयुग में है एक धर्म। ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। अच्छा बच्चे, शांति धाम में भी थोड़ा समय तो ठहरना ही पड़े ना। बाबा ऐसे तुरंत थोड़ी सुखधाम में भेजेंगे। क्या कहा? 5000 साल से बिछड़े हुए बच्चे थोड़ा समय शांति धाम में विश्राम तो करेंगे ना, थोड़ा ठहरेंगे बाबा के साथ। ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता तब बाबा आते। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। शांति धाम से हम आते सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। तो बच्चे, ये समझाना तो बहुत सहज है ना। सहज है ना, ज्ञान समझाना है सहज। बाबा पूछते, ज्ञान समझाने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। ज्ञान सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए। कैसे? बाबा युक्ति बता रहे। बच्चे, कहाँ भी जाकर समझाओ। ये भी तो लिखा है ना, हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठते थे। तो महावीर जो होंगे वो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखे ये क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो, उनका कल्याण करना। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। बाबा कहते तुम ड्रेस बदल कर, जरूरी नहीं पाई ड्रेस, कलर ड्रेस में कहाँ भी जाकर सत्संग में सुन सकते हो। वो क्या सुना रहे हैं, बाबा क्या सुनाते हैं, क्या फर्क है। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है,
तो बच्चे जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाबा का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी है ना। ये तो गाया है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। समझा? पिछाड़ी में बाबा कहते सन्यासी, तो पिछाड़ी का समय माना, अभी का तो समय है ना। सन्यासी राजाएं सब आएंगे। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर वो जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा, एक, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। भय का भूत हटा देना है। बाबा कहते स्थिति कैसे बनानी? निर्भय, कोई भय नहीं, किसी से नहीं, किसी प्रकार का नहीं, और अडोल गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। फरिश्ता अर्थात हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगाने वाला, वो है फरिश्ता। वरदान, आज बाबा बहुत सुंदर वरदान हमेशा की तरह दे रहे हैं। एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। मायाजीत कैसे बनेंगे? माया माना दुख। माया क्या पैदा करती है? किसी भी विकार के वशीभूत होते हैं तो दुख, धोखा, दुविधा। इससे मुझे बचना है, तो मुझे अपने आप को क्या करना है? अनुभवों से संपन्न बनाना है। ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव, स्वमान के एक एक पॉइंट का अनुभव। लेकिन ये अनुभव कैसे करेंगे? बाबा ने कहा एकांतवासी बन जाओ, रोज थोड़ा टाइम एकांत में चले जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ। जैसे उस एक एक पॉइंट की गहराई में जाएंगे तो अनुभवी बन जाएंगे, फिर किसी भी प्रकार की माया का वार नहीं होगा। तो वरदान को सुनते, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। वरदान को रिपीट करते, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। चलो, बाबा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करें।
और मैं मायाजीत आत्मा हूँ, इसे अनुभव करें। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। क्या कहा बाबा ने? नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख, दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया ना, तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। किसका बच्चा हूं मैं? सर्वशक्तिवान का क्या प्राप्ति है? 21 जन्मों की बादशाही। तो बाबा कहते क्या हो जाएगा? मायाजीत सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले हैं, बाप के समीप रतन हैं। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट, एकदम हल्का रहने वाले। ये कौन है? बाबा के समीप रतन है। तो कितनी भी जिम्मेवारी हो, कैसे रहना है? हल्का, खुश। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की वाणी, जिस वाणी में बाबा ने हमें विशेष कहा, फरिश्ता बनना माना हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगाना। अंतिम समय का बाबा कहते सामना करने के लिए क्या बनना है? महावीर, निर्भय, अडोल। साथ में मायाजीत बनना है तो सिर्फ याद करो, मैं किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है मुझे। और साथ में ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभव करो, अनुभव करो। इसके लिए एकांत, अंतर्मुक्ता और जिम्मेवारी संभालते समय डबल लाइट। तो आज का होमवर्क कौन सा? एकांतवासी और अंतर्मुख बनकर हर पॉइंट का अनुभव करेंगे, राइट करेंगे। और आज का स्वमान, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ, डबल लाइट आत्मा हूँ। ओम शांति। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत
आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।